हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको आज जो है एचपी पटवारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एचपी पटवारी का आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन अभी जो है वो फॉर्म कब से फिलअप होने स्टार्ट होते हैं वो आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला है कि मार्च से पहले जो है अगला जो अभी मार्च आने वाला है उससे पहले जो है हमारी जो वैकेंसीज निकलनी है वो निकल निकल जाएंगी। और होप्स हो कि इनके एग्जाम के फॉर्म जो है वो भी फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते ही होंगे, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे देखते ही होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल क्या है कि आपको मैं बताऊँ कि आपने एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम देखा अभी अभी जो लेटेस्ट हुआ। ठीक है, बहुत सारे बंदों ने देखा होगा क्योंकि काफ़ी साल बाद एग्जाम हुआ है, साल बाद ही, लगभग एक साल बाद एग्जाम हुआ, तो ऑब्वियसली बात है सभी देखेंगे कि हाँ भाई कैसा एचपीपीएससी ने कैसा एग्जाम लिया था कैसा नहीं लिया था। जिन्होंने नहीं भी दिया था पेपर वो भी देख रहे थे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे तो भाई पेपर में सिर्फ 30 और 40 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बच्चों ने मैक्सिमम पढ़े हुए थे। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों की जो एवरेज है वो भी यही बन रही है कि सर 40 से 50 नंबर ही भैया हमारे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक पोल भी डाला था। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। जिसके 50 नंबर बन रहे हैं, 50 के नज़दीक हैं, 50 के नियर बाय नंबर हैं, जिस जिस किसी भी कैटेगरी की, मान लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी की, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के आप 50 के अराउंड, 50-60 के अराउंड अगर आपके नंबर हैं तो आपके चांसेस हैं। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं अभी बात जो कह रहा हूँ कि एचपी पटवारी का जो एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2 नवंबर 2013 को हुआ था, सबसे पहले वाला। इससे पुराना पेपर आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो इस टाइम पे एचपी पटवारी का पेपर होने वाला है वो होगा तो जल्द, 3 से 4 5 मैक्सिमम 5 महीने के अंदर अंदर हमारा जो है पेपर कंडक्ट हो जाएगा। मेरे मेरे मतलब मेरा जितना होप है, क्योंकि वैकेंसी की नोटिफिकेशन अभी फॉर्म फॉर्म जो है फिलअप होने शुरू होने हैं, अभी लास्ट वो बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेकअप तो दे रखा है हमारा कि वैकेंसीज कैसे कैसे कौन कौन से इसमें कैसे कैसे है। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एक सिर्फ और सिर्फ आपको सैंपल होगा। ठीक है, मैं आपको तीनों चारों पेपर करवा दूंगा। ये होगा सबसे पहले। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ मैं कि इसका जो है मैं आपको इसमें सिर्फ हिंदी और एचपीजीके का दिखाऊंगा, और बाकी जो है इंग्लिश और उसका मैं आपको इसमें अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भाई आपको मैं बता देता हूँ कि अभी जो एग्जाम होने वाला है एचपी पटवारी का या कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो पहले एचपीएसएसबी बोर्ड लेता था, हिमाचल जो सबॉर्डिनेट बोर्ड था हमीरपुर वाला, अब तो वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, अभी जो इन्होंने बनाया हुआ है नया नया कमीशन बना रही है। ठीक है, जो भी हमारी भर्ती होंगी एचपी पटवारी या जो भी है ना, जो मतलब एचपीएसएसबी जो लेता था हमारा सबॉर्डिनेट बोर्ड जो भी बोल सकते हो आप, जो हमीरपुर हमीरपुर बोर्ड था, तो अभी उसको तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अभी नया बोर्ड बन रहा है, अभी जो है वही हमारी भर्तियां लेगा। ठीक है, अब उनका पता नहीं क्या एग्जाम का जो हमारा सिलेबस में भी ये शायद यही रहे, लेकिन ये है कि शायद पैटर्न में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम आपको पता है कि 30 से 40 क्वेश्चन आए थे सिर्फ और सिर्फ पढ़े हुए में से, जो लगभग सभी लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, और बाकी जगह तो सारे पेपर इधर उधर से ही आया था, समझ में ही नहीं आया कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जो इसमें मैं आपको करवाऊंगा मेन जो है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारा हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2013। ठीक है, ये हुआ था 2 नवंबर 2013 को, और ये मैथ सेक्शन है। ठीक है, हर एक सेक्शन में मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीएस। ठीक है, उसमें आपके जो है इसमें रीजनिंग नहीं आती है, इसमें जो है 25-25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बुक का मैंने बुक ली थी एचपी पटवारी की, उसमें हमें जो पीछे सैंपल पेपर दे रखे होते हैं ना, वहाँ पे पेपर दिया हुआ था। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 8/20, 11/20, 14/20, 17/20 में से कौन सी भिन्न 3/5 और 4/5 के बीच थी, तो इसका राइट आंसर होगा 14/20। ठीक है, मतलब 14/20। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है, क्योंकि बुक है, बुक से लिए हुआ मैंने, वैसे मेरा मैंने थोड़ी दिया था 2013 में पेपर कि मैं आपको उसकी पूरी सैंपल कॉपी लेके आता। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको हिंदी और जो है हिंदी और एचपीजीके और जो भी मतलब जीएस से जो भी आया था वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है ले चलता हूँ हिंदी पे। ठीक है, हिंदी से पहले हम करते हैं पहले जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले। तो जनरल नॉलेज में जो है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो 76 से लेके 100 तक जो हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था पंजाब उत्तर प्रदेश के मैदान हरियाणा उत्तराखंड में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मतलब कि पंजाब उत्तर प्रदेश के मैदान हरियाणा उत्तराखंड में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ये की जाती है उत्तराखंड में। इन्होंने पूछा हुआ था कि सीढ़ीदार खेती किस किस प्रांत में की जाती है। सीढ़ीदार देखो पंजाब में तो होती नहीं, क्योंकि पंजाब प्लेन एरिया, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती है, मैदान है इसमें भी प्लेन एरिया। ठीक है, हरियाणा में भी नहीं होती है। ठीक है, हरियाणा में भी, उत्तराखंड जो पहाड़ी है, तो पहाड़ी में जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वो ये इसने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से साइंस के, जियोग्राफी के, हिमाचल जी के, इंडिया जी के में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको एक टाइप का सैंपल है ये। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया था, मतलब ये दिवस दिवस पे भी क्वेश्चन आए थे, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपच के उपचार, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एक टाइप का साइंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंटीसिड इसका राइट आंसर रहेगा, एंटीसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो नहीं है पूछा तो इसमें से लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये था नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। दालें, गेहूं, ज्वार, तिल में इसे कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार जो आपको पता है, ये काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। फलीदार आपको पता है कि गेहूं नहीं होता है, फल मतलब फल फली बोलते हैं ना इसको, जैसे रौंग की दाल की फली होती है जो हमारे गांव में भी होती है, तो उसको हम ऐसे जब कच्चा मतलब वो हरा हरा होता है तो उसको बना के खा लेते हैं, तो दालें जो है एक फलीदार फसल है, ठीक है। तिल नहीं है, तिल भी फलों में तो फली फली थोड़ी उसकी लगती है। ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा, तो ऋग्वेद, काफी इजी क्वेश्चन आपको मैंने वीडियोस में प्रोवाइड हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो अभी आ गया हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों का नामांकित कर सकते हैं, तो ये आंगल भारतीय, आंगल भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको पता है हमीरपुर प्रदेश। और एक बात आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं वाले हैं, अब जो आएंगे थोड़े से लेवल के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है, ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये है जल का वहन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें साइंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है, पांडुलिपियां क्या होती हैं, तो पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि जो है हस्तलिखित लेख, ठीक है। नेक्स्ट है, रिंडर पेस्ट क्या है, रिंडर पेस्ट क्या है, रिंडर पेस्ट भारत में पाए जाने वाला पशु रोग है कोई, ठीक है। तो ये कोई डिसीज है कोई जो पशुओं से रिलेटेड, ठीक है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये है सिंगली या फिर तमिल, ठीक है, सिंगली या फिर तमिल। नेक्स्ट है, करंट अफेयर से आया था, हाल ही में एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले कौन बने, तो ये बने थे रोहित शर्मा, ठीक है। उस टाइम की बात है, इसको जरूरी नहीं है हमारा। नेक्स्ट है, जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है, तो ये नालदेहरा में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एचपीजी के में आपको करवा रखे हैं, मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, तो इसमें इन्होंने एक दिया हुआ है, तो जैसे ए है कृषि प्रसार, बी है बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण, ईंधन, लकड़ी का एकत्रित करना, तीव्र उद्योगीकरण और शहरीकरण। तो इसमें जो था, इसमें से इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, तो यह है कृषि प्रसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया, तो आपको पता है ये एचपीजी के कई क्वेश्चन है, अमर सिंह थापा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था, ये था फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का, तो आपको पता है न्यूयॉर्क। काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम पे, लेकिन अभी इस बार तो मैं नहीं मानता कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा आपको एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र के भाग हैं जो संबंधित हैं, ब्रिक एक तंत्र के भाग है जो संबंधित हैं उत्सर्जन से, ठीक है, उत्सर्जन से। नेक्स्ट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय का संसाधन है, ठीक है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत आया, ये कब आया था, 1928 को। अगला क्वेश्चन था लास्ट यहाँ पे जी, जनरल नॉलेज का, क्वाशियरकर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो ये थे हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें जनरल साइंस, इंडिया जी के, एचपी जी के जो भी थे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग, तो अभी बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे 2013 में, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2013 का पेपर है, 2013 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, देश प्रेम का अभिप्राय है, देश प्रेम का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर रहेगा देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक स्वाभाविक ममत्व, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, तो सबसे पहले क्वेश्चन का, देश प्रेम का अभिप्राय है, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व। नेक्स्ट था सच्चा देश प्रेमी, सच्चा देश प्रेमी, तो सच्चा देश प्रेमी जो है इसका राइट आंसर रहेगा परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक है। अभी हिंदी में ऐसे क्वेश्चन आए थे ना उस टाइम पे, लेकिन इस बार अभी की आपने परीक्षाएं देखी होंगी, उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, और वैसे एचपी पटवारी में देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि समास वगैरह ये वो भी आएंगे, वैसे वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है, संध्या समय में पक्षी अपने घोंसले में वापिस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना नीड प्यारा होता है, ठीक है, उन्हें अपना नीड प्यारा होता है। वही देश महान है जहाँ के लोग, इसका राइट आंसर है त्याग और उत्सर्ग से सदा आगे रहते हैं, ठीक है। वही देश महान है जहाँ के लोग जो है त्याग और उत्सर्ग से सदा आगे रहते हैं।
अगला क्वेश्चन था देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, सभी प्राणियों में, ठीक है? आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में। ऐसे लग रहा है रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे लाइक मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में मतलब कि जैसे मान लो संध्या समय पक्षी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं, तो 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब एक जनरल नॉलेज उसमें, सॉरी, जनरल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, हिंदी मान सकते हो आप एक टाइप का, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये है तो हिंदी के ही है। अभी जैसे मेन हमने हिंदी सुनी है और देखी है जो एग्जाम्स में मैक्सिमम, तो ये ऐसी होती है जैसे कक्षा की कौन सी संज्ञा है, तो ये है कक्षा समुदायवाची, क्योंकि कक्षा आपको पता है कि समुदाय होता है जैसे बच्चों का, तो वैसे है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आगामी का विलोम शब्द होता है, आगामी का जो है विगत, ठीक है? नेक्स्ट है सुहास ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, आराम छोड़े, नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वाक्य में प्रयुक्त कौन से विराम चिन्ह है? तो ये जो है ये पूछा हुआ है, ये जो ये लगे हुए हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अर्ध विराम और पूर्ण विराम, ठीक है? अर्ध विराम और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है? अर्ध विराम ये है, ठीक है? तो अभी जो आप बोलोगे कि ये भी दिया हुआ है, तो भाई इसमें तो इन्होंने पूछा होगा कि वाक्य में प्रयुक्त कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये दो ही है, एक ये है और एक ये है। ये तो इनका क्वेश्चन आगे जो लगता है क्वेश्चन पूछा होता है क्वेश्चन मार्क, वो है ये। इसमें दो लगे हुए हैं, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, ठीक है? नेक्स्ट है ओछे की प्रीत बालू की भीत, कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो यह है दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त, ठीक है? ओछे ओछे की प्रीत बालू की भीत, कहावत, इसका राइट आंसर था दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त, ठीक है? पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पेट की आग, तो ये था जठरानल, जठनारन, जठरानल, ठीक है? जठरानल। नेक्स्ट है कक्षा में कौन सी संज्ञा है? आपको बताया मैंने, समुदायवाचक, ठीक है? नेक्स्ट जो शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, ये हमने काफी बार बचपन में पढ़ा हुआ है, उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है? जहाँ एक शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता हो वहां उबलायंकार, ठीक है? उबलायंकार। जहाँ एक शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता हो वहां क्या होता है? उबला उबलयंकार, ठीक है? विद्यार्थी का संधि विग्रह क्या होगा? विद्यार्थी की संधि होगी विद्या जमा आरती, ठीक है? बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बादल का शब्द पर्यायवाची, तो यह प्योद, ठीक है? मिथ्या शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? तो यह सत्य। मिथ्या का जो है विपरीत शब्द जो है वो होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम, सॉरी, कौन सा विराम उचित है? अभी इसका जो है हमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पेड़ को मत देखो, के देखो देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य का केंद्र बिंदु है। पेड़ को मत देखो, देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य का केंद्र बिंदु है। पेड़ को मत देखो, देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारा लक्ष्य का केंद्र है। पेड़ को मत देखो, केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य, इसमें राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, पेड़ को मत देखो, देखो केवल मछली की आंख जो तुम्हारे लक्ष्य का केंद्र है, ठीक है? ये आपका राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, देवनागरी, ठीक है? नेक्स्ट, दिनेश आम खाता है, इसमें कौन सा है वाक्य? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया, ठीक है? दिनेश आम खाता है तो सकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बड़ों से आदर करना चाहिए, ये तो नहीं है। पढ़ने में मन लगाओ, उसने बड़ी मेहनत से हिंदी को सीखा, उसने अपना नाम बताया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, उसने अपना नाम बताया, जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दिन का पर्यायवाची कौन सा है? दिन का जो है बासर, ठीक है? जोर से बोली, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो यह है जोर से। क्रिया विशेषण क्या है इस वाक्य में? मतलब जोर से बोलिए, तो यह जोर से, ठीक है? जब किसी कविता में एक शब्द का प्रयोग एक ही प्रयोग हो, मतलब कि जब किसी कविता में एक शब्द का एक ही प्रयोग हो परंतु उसके दो या अधिक अर्थ हो, तब कौन सा अलंकार होता है? ये होता है श्लेष अलंकार, ठीक है? हाथ पर हाथ धरे रह जाना से तात्पर्य है भाग्य के भरोसे बैठना, ठीक है? नेक्स्ट है इतिहास से पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इतिहास से पहले एक दिया हुआ इन्होंने वाक्य, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है, तो यह है प्रागैतिहासिक, ठीक है? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। इतिहास से पहले मतलब एक होता है इतिहास, उससे पहले जो होता है वो होता है प्रागैतिहासिक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, इसमें जो है जलना शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है, ये है जलन, ठीक है? तो ये था हमारे पास 2013 का जो हमारे पास मैंने आपको करवाया हुआ है, जनरल नॉलेज और हिंदी के क्वेश्चंस करवाए, और बाकी जो आपको इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन में आपको जो है इसमें टेलीग्राम पे आपको जो पेपर शेयर कर दूंगा, और वहाँ से जो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। नेक्स्ट पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगा 2019 का, 2016 का, 2015 का, ठीक है? तो उनको देख के आप एक एक स्टडी प्लान कर सकते हो, ठीक है? कि हमें पेपर कैसा आ सकता है और कैसे हमें स्टडी करनी है, ठीक है? तो मेन मोटिव ये है, ठीक है? कोई सोचेगा कि यही यही का ये पेपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये पेपर नहीं आएगा, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सैंपल, ठीक है? ये ऐसा जो पेपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।